अभी मैं जैसा कि पिछले वीडियो में बताया कि आप कौन सी कुंडली देखते हैं, कंप्यूटर की या हाथ से बनाई हुई, दोनों में कितना अंतर है और उसके बारे में ऋषियों ने क्या कहा है। क्या ऋषियों ने उस कुंडली को, उस ज्योतिष को सही माना है? क्या उसकी निंदा नहीं की है? ये मैंने बताया है पिछले वीडियो में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा वीडियो सब लोग पूरा पूरा नहीं देखते हैं। कोई आधे में देखता है, कोई थोड़ा सा देखता है, मतलब अंत तक नहीं देखते हैं। परिणाम क्या होता है कि एक कुंडली को देख करके ही वो संशय में पड़ जाते, मतलब एक वीडियो को देख करके वो संशय में पड़ जाते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं, और मेरे लिए संभव नहीं हो पाता कि मैं सबका उत्तर दे सकूं। अब मैं बता दूं कि कुछ एक व्याकरणाचार्य लोग, मैं व्याकरणाचार्य की तो बहुत इज्जत करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो आचार्य लिखते हैं केवल हैं नहीं, उनकी मैं निंदा करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो कृपया आम लोगों को भ्रमित और पतित न बनाएं। मैंने एक फेसबुक पर पढ़िएगा, काल गणना का मैंने एक पोस्ट लिखा है कि कैसे ऋग्वेद में बताया गया है और कैसे लोगों ने उसको गलत सलत तोड़ करके, मतलब व्याकरण में बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म गलतियां होती हैं और उसको करके लोगों के सामने रख दिया है और लोगों में भ्रम पैदा हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ सिद्धांत प्रारंभिक होते हैं, प्रारंभिक मतलब सामान्य, सब जगह लागू होने वाले, और कुछ विशेष होते हैं। तो उसमें आया है एक शब्द चतुर्भिर साकम। तो उन्होंने कहा कि चतुर्भि और शाकम मिलके चतुर्भिः साकम हो जाएगा। विसर्जनीय से सह से, विसर्जनीय से सह। तो मैं ऐसे व्याकरणाचार्य को, आप देख लीजिएगा, मेरे पोस्ट पर कमेंट आया हुआ है, कोई आचार्य हैं, लिखे हैं आचार्य, भगवान जाने आचार्य हैं भी या क्या हैं। तो मैं बता दूं कि स्तुश्चुनाश्चुश्चुनाश्चु विसर्जनीय से सह, ये सब प्रारंभिक और सामान्य सिद्धांत हैं। इनके साथ कुछ और भी सूत्र हैं जो इनके अनुपूरक और विशेष सूत्र हैं कि चतुर्भिः साकम, विसर्ग का स हो जाएगा। तो ये जो है, इस तरह के व्याकरण के पढ़ने से वैदिक सूत्रों की, वैदिक मंत्रों की व्याख्या नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, सपने में भी नहीं हो सकती है। विसर्ग का स हो जाता है, अगर स आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे वहाँ होना चाहिए चतुर्भिः साकम, जबकि वहाँ पर हुआ है चतुर्भिर सारकम, चतुर्भिर साकम। ये कैसे हो गया भाई? विसर्ग का स होना चाहिए। तो पूछिए कि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यहाँ पर देखते चलिए, जितना भी आया है विसर्ग सब र हो गया है। जैसे ओम द्यौः शांति निरंतरिक्षं शांति, शांति ही का विसर्ग रेफ हो गया है। तो अब कहेंगे कि वो तो वहाँ पर तो स नहीं आया है, इसलिए स नहीं आया है, इसलिए विसर्ग का स, जिसे द्यौः शांति, द्यौः और शांति, तो द्यौः के विसर्ग के बाद तो स आया है, तो वहाँ पर तो संधि नहीं हुई है, तो स होगा कहाँ? द्यौः शांति रन अंतरिक्षं शांति ही, तो अ का द्यौः शांति ही अंतरिक्ष होगा, अ का मिलके र बन गया है। स तो आया नहीं है, स तो आया नहीं है। तो अब ऐसे लोगों के लिए थोड़ा उनसे निवेदन है कि सूत्रों को पूरा पढ़ें, आगे पीछे भी पढ़ें, नहीं तो इसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? वही युधिष्ठिर का कहा हुआ, जिससे द्रोणाचार्य बेचारे मर गए, क्या? अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। तो क्या सुनाई दिया दुर्योधन को, द्रोणाचार्य को, कि अश्वत्थामा मरो, तो अश्वत्थामा मर गया।
आगे वो नहीं सुने कि दूसरा वाक्य कि नरो वा कुंजरो, अश्वत्थामा उनके बेटे का नाम था। तो युधिष्ठिर ने बोल दिया कि भाई अश्वत्थामा मरा तो है, मर तो गया, बस इतना ही द्रोणाचार्य सुने। और बस वो धनुष बाण रख दिए कि अश्वत्थामा तो मर गया, वो उनके लड़के का नाम था, अश्वत्थामा तो मर गया। लेकिन बाद बार उन्होंने नहीं सुना कि नरो वा कुंजरो, कि युधिष्ठिर बोले कि मुझे ये तो पता नहीं कि वो नर था या हाथी था, मुझे ये पता नहीं, किंतु अश्वत्थामा मर गया। और परिणाम क्या हुआ कि द्रोणाचार्य मारे गए। तो इस तरह से ये आधा पढ़ करके और व्याकरण की व्याख्या न करें, उसमें भी विशेष रूप से वैदिक सिद्धांतों की, वैदिक मंत्रों की व्याख्या न करें। अब मैं आगे बताऊं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत सुंदर विवाह का बन रहा हो योग, बहुत सुंदर विवाह का योग बन रहा हो, किंतु कुंडली गलत है। पहली चीज, या कुंडली देखने आता नहीं है। कुंडली देखने आने का मतलब कि अगर किसी की कुंडली में लग्ने व्यय चौपा ताले जाम मित्रे चाष्टमे कुजः कन्या भर्तुर्विनाशाय भर्ता कन्याम विनाशयेत, कि लग्न 12वें 7वें 8वें हो, जैसे कहते हैं कि अगर इनमें अगर मंगल आ जाए तो वह कुंडली मांगलिक हो जाती है। अब देखिए कि कुंडली मांगलिक हो जाती है तो उससे क्या होता है कि कन्या भर्तुर्विनाशाय भर्ता कन्याम विनाशयेत। क्या? कन्या भर्तुर्विनाशा, कन्या भर्ता का नाश करने वाली हो जाती है, या भर्ता कन्या का नाश करने वाला हो जाता है। अब देख लीजिए कि कन्या अपने भर्ता का नाश कैसे करेगी, भर्तार का अपने पति का नाश कैसे करेगी? वो तो कन्या है। कन्या का पति कहाँ होता है? और पति अपनी कन्या का विनाश कैसे करेगा? सोच लीजिए, देखिए कितनी विडंबना, कितनी गलती कैसे है कि कन्या भर्तुर्विनाशाय भर्ता कन्या विनाशये। कन्या जो है अपने पति का नाश कर देती है और पति जो है अपनी कन्या का नाश कर देता है। क्या है, कभी संभव है? सोच सकते हैं कन्या अपने पति का नाश कैसे करेगी? उसकी शादी ही नहीं हुई है। और पति अपनी कन्या का नाश कैसे करेगा? क्योंकि उसके साथ उसकी शादी का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये बना बना करके बीच बीच में सिद्धांत और एक एक श्लोक, और लोगों ने खूब ठगा है, खूब लोगों को भरमाया है और लोग भ्रम में पड़ गए हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, कहते हैं कि यह जो है, यह मंगल दोष शांत भी हो जाता है। कब कब, किस किस अवस्था में? तो सबले गुरु भृगौ वा लगने द्यू लगे पिवा थवा, कि बलवान गुरु लग्न में हो, बलवान कुंडली में गुरु बलवान हो, उच्च का मूल त्रिकोण आदि का हो, लग्न में हो, भृगौ वा लग्ने, या लग्न में शुक्र हो। इसके अलावा यदि मंगल वक्री हो, नीच का हो, शत्रु के घर में हो या अस्त हो, तो भौम दोषो न जायते, तो मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। अभी बताइए भला, ये कभी संभव है? कभी भी संभव है? अब बताइए, अगर नीच से, मंगल के नीच के होने से अगर मांगलिक समाप्त होता, और मान लीजिए जैसे मंगल जो है नीच में पड़ा हुआ है, और मान लीजिए मंगल नीच में पड़ा हुआ है। मंगल नीच में किस राशि में होता है? कर्क राशि में। और मान लीजिए चंद्रमा वृषभ राशि में हो, अर्थात चंद्रमा अपने उच्च का हो, तो नीच भंग राजयोग, ये राजयोग हो जाएगा। क्योंकि जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है
तो उस नीच राशि का स्वामी अगर अपने उच्च में हो तो तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। ये तो मंगल बलवान हो गया, नीच कहाँ से हुआ? इससे तो राजयोग हो रहा है। ये ऐसा नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है। देखिए, एक तो बहुत कम जो है मांगलिक की अवस्था बहुत कम आती है। मेरे हिसाब से कहीं 40-50 हज़ार लोगों में कहीं कोई गलती से अगर कोई मांगलिक हो गया तो हो गया। मांगलिक में विशेषतः विवाह दाम्पत्य बंधन के बारे में बता रहा हूँ, बाकी किसी परिप्रेक्ष्य में नहीं है, विवाह के बारे में बता रहा हूँ। नहीं तो मंगल जो है धन योग का कारण है, भूमि भवन वाहन इत्यादि का द्योतक है मंगल। लेकिन यहाँ पर मैं केवल बता रहा हूँ विवाह के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो 50,000 या उससे ऊपर ही ऐसे लोग होंगे जिनमें कोई एक हो जाता होगा मांगलिक। सबसे पहले तो मैं, जैसा कि पिछला वीडियो लोगों ने देखा होगा या मेरे वीडियो को जो लोग निरंतर देखते होंगे, तो पहले तो वो देखें उस मंगल को कि मंगल वास्तव में ये गणना में नहीं, गणना में तो मान लीजिए किसी भाव में होगा ही, वास्तव में वह किस भाव में है, किस राशि में है। मान लीजिए मंगल किसी पृष्ठोदय राशि में हो, जैसे मान लीजिए मंगल मेष में हो और 3 अंश पर हो तो मीन का हो जाएगा। मान लीजिए मंगल शीर्षोदयी हो, मान लीजिए वो मंगल शीर्षोदयी हो किसी शीर्षोदयी राशि में और 25 अंश से ऊपर का है, मान लीजिए किसी एक राशि में 25 अंश से ऊपर का है और वह राशि शीर्षोदयी है, तो वह अगली राशि में हो जाएगा। तो पहले तो यह देख लें कि वो मंगल वास्तव में है किस राशि में, और उस राशि को देखें कि वो किस भाव में है, मतलब 8वें में है, 12वें में वो राशि पड़ रही है, तब मंगला मंगली निर्णय करें। ऐसे मंगला मंगली निर्णय न करें और इसके बाद बतावें कि हाँ ये दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा नहीं रहेगा, मंगला मंगली है या नहीं है। नहीं तो ऐसी अवस्था में फटाफट मंगला मंगली कह देने से भले अब बहुत अच्छे खासे रिश्ते टूट जाते हैं, नहीं बन पाते हैं। जो जोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, सुखमय होना चाहिए, वह रद्द हो जाता है। तो इस तरह से कृपया मंगला मंगली निर्धारण करने के पहले बहुत अच्छी तरह से कुंडली का विवेचन कर लें। ओ